स्त्री के इस अंग को छूने से पुरुष हो जाता है विकारी। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। मित्रों, स्त्री का कौन सा अंग है जिसे छूने से पुरुष गरीब हो जाता है? स्त्री को यानी कि घर की लक्ष्मी यानी कि घर की गृहिणी माना जाता है। कहा जाता है कि स्त्री ही वह लक्ष्मी होती है जो घर को सुखी और संपन्न बनाती है। स्त्री ही वह होती है घर को स्वर्ग और नरक बना सकती है। मित्रों, ऐसे में घर में जो लक्ष्मी होती है उसे घर की गृहिणी माना जाता है, परंतु स्त्री की यह एक चीज छूने से पुरुष गरीब हो जाता है। वह पुरुष दाने दाने के लिए मोहताज हो जाता है। प्रिय दर्शकों, आज का हमारा यह प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक व शिक्षाप्रद होने वाला है। आज की ये कहानी आपको जरूर सुननी है। मित्रों, आज के इस प्रसंग में आप लोगों को यह सीखने को मिलेगा आखिर स्त्री का वह कौन सा अंग है जिसे कभी भी नहीं छूना चाहिए, और जो मनुष्य उस अंग को छूता है तो वह सदा ही गरीब रहता है। तो मित्रों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचता रहे। मित्रों, अगर हो सके तो इस ज्ञानवर्धक प्रसंग को अपने यार दोस्त मित्र बंधुओं तक अवश्य शेयर करना ताकि और लोगों को भी इस ज्ञानवर्धक प्रसंग की लाभ प्राप्त हो सके। तो मित्रों, आइए जानते हैं स्त्री का वो कौन सा अंग है जिसे छूने से मात्र इंसान गरीब हो जाता है और पुरुष कंगाल हो जाता है। आइए जानते हैं। मित्रों, हमारे शरीर के अंगों से और शरीर की बनावट से कई बातों का पता लगाया जा सकता है। ऐसे में हमारे हाथों की रेखाओं से हमारे भाग्य के बारे में जाना जाता है। हमारे हाथों की रेखाओं से हमारे कल के आने वाले कल के बारे में जाना जाता है। मित्रों, ऐसे में जो हमारे शरीर के अंग होते हैं, हमारे शरीर की बनावट जो होती है, उससे भी हम काफी कुछ पता कर सकते हैं। मित्रों, ऐसे में ही समुद्र शास्त्र में स्त्रियों के शुभ और अशुभ लक्षणों के बारे में बताया गया है। अगर स्त्री के लक्षणों पर ध्यान दिया जाए और उसके विचार समुद्र शास्त्र के सिद्धांतों से अवधारणाओं से के आधार से किया जाए तो उसके शुभ और अशुभ परिणाम का अनुमान लगाया जा सकता है। मित्रों, चरित्रवान होगी या झगड़ालू, आप बहुत ही आसानी से जानिएगा। मित्रों, आइए सबसे पहले जानते हैं आखिर स्त्री के शरीर की बनावट से वो कौन कौन सी बातें हैं जिनका पता लगाया जा सकता है। तो मित्रों, सबसे पहले भाग्यशाली और पतिव्रता स्त्री के लक्षण। समुद्र शास्त्र में स्त्रियों के शुभ और अशुभ लक्षणों के बारे में बताया गया है। अगर किसी स्त्री के लक्षणों पर ध्यान दिया जाए और उसका विचार किया जाए तो इसका पता लगता है। सबसे पहले, चलते समय यदि कोई महिला पैरों से धूल उड़ाए तो वह स्त्री अपने परिवार और अपने कुल का विनाश करने वाली होती है। जिस स्त्री के पैर पूरी तरह से जमीन को स्पर्श नहीं करते तो वह स्त्री कई पति करती है और वह स्त्री चरित्रहीन होती है। अगर स्त्री की अनामिका उंगली छोटी हो तो वह स्त्री झगड़ालू होती है। अगर स्त्री की कमर में भौंरी हो तो अपनी मनमानी करती है। वह स्त्री जिसकी पीठ में भौंरी हो तो उस स्त्री का विधवा होना संभव होता है। मित्रों, दूसरी बात, जिस स्त्री की एड़ी चौड़ी होती है वह बहुत ही क्रोध करने वाली होती है। एड़ी पर एक उंगली लंबी रेखा हो तो पति का सुख अच्छा मिलता है। एड़ी पर 4 उंगली लंबी रेखा हो तो महिला चोरी होती है। एड़ी पर 3 रेखाएं हो तो महिला की उम्र अच्छी होती है, यानी जीवन में आयु लंबी होती है। जिस स्त्री की एड़ी पर 3 रेखाएं हो तो वह धार्मिक परिवर्तन की होती है। ऐसे में मित्रों, तीसरी बात, जिस स्त्री का गला गोलाकार और 4 अंगुल लंबा होता है वह बहुत ही शुभ होती है। स्त्री की गर्दन मोटी हो तो विधवा का कष्ट भोगना पड़ता है। महिला की गर्दन टेढ़ी हो तो उसे नौकरानी का काम मिलता है। स्त्री के गाल पर अगर तिल हो तो प्रेम की अपेक्षा में अधिक होती है। स्त्री के गले पर अगर तिल हो तो उसे अच्छे और उच्च पद पर पहुंचने की संभावना होती है। मित्रों, इसी प्रकार अगर स्त्री के मस्तिष्क पर यानी माथे पर तिल हो
या फिर लहसुन का चिन्ह हो दाहिनी तरफ हो तो जीवन में उसे सुख मिलता है। अगर माथे पर मसा, तिल, लहसुन का चिन्ह बाएं तरफ हो तो दांपत्य जीवन में मन खराब रहता है और उसे सुख नहीं मिलता है। मित्रों, जिस स्त्री के शरीर के अंग कोमल होते हैं वह बहुत भाग्यशाली होती है। जिस स्त्री की नाभि घुमावदार होती है और अंदर घुसी हुई होती है वह स्त्री पतिव्रता साबित होती है। मित्रों, अगर स्त्री के पैरों की नस नजर नहीं आती है तो वह शुभ होती है। मित्रों, ऐसे में एक मनुष्य के शरीर बनावट से और उसके अंगों से हम उसके बारे में बहुत कुछ पता कर सकते हैं और उसके हाथ की रेखाओं को देख करके हम उसके भविष्य, भूतकाल और वर्तमान काल तीनों के बारे में ही जान सकते हैं। ऐसे में मित्रों, अब बात करते हैं आखिर स्त्री का वह कौन सा अंग है जिसे छूकर पुरुष कंगाल हो जाता है। मित्रों, कहते हैं स्त्री का सबसे महत्वपूर्ण भाग, एक मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण भाग और स्त्री का एक सबसे महत्वपूर्ण भाग उसकी नाभि होती है। मित्रों, कहा जाता है नाभि स्त्री की एक ऐसी उपयुक्त जगह होती है, बड़ी ही दिव्यमान होती है। मित्रों, अगर आप स्त्री की नाभि को 3 महीने की पीड़ा के दौरान छूते हैं तो कहा जाता है तो वह पुरुष कंगाल हो जाता है। क्योंकि मित्रों, कहा जाता है जिस समय स्त्री को कष्ट मिल रहा होता है उस समय आप उसकी नाभि को छूते हैं तो उसके सारे कष्ट आपकी तरफ आ जाते हैं और आपका बुरा समय शुरू हो जाता है, आपका अच्छा समय रुक जाता है और आपकी किस्मत आपसे मुंह मोड़कर बैठ जाती है और आपके पास धन नहीं आता है। इसी प्रकार एक पुरुष के कंगाल होने के कई सारे मार्ग खुल जाते हैं। इस प्रकार स्त्री के इस अंग को कभी भी नहीं छूना चाहिए और जो छूता है वो हमेशा के लिए गरीब रहता है। मित्रों, उम्मीद करती हूँ कि यह आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए सभी मित्रों के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय खाटू।